अगर आप एक चूज़न वन हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके काइंडनेस को आपकी मजबूरी समझते होंगे, जो आपके प्यार को आपकी कमज़ोरी समझते होंगे। बट यहीं पर एक चूज़न वन की एक ऐसी हिडन पावर है, एक ऐसी स्ट्रेंथ है, जिसको अगर किसी ने ट्रिगर कर दिया, तो वो एक शांत समुद्र का एक ऐसा गहरा पानी है जिसके अंदर सुनामी भी आती है। यस, क्योंकि चूज़न वन अपने आप में एक ऐसी स्ट्रेंथ को रखते हैं, एक ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं जिसको अगर ट्रिगर ना किया जाए तो ही लोग अपनी लाइफ में पीसफुली रह सकते हैं। बट चूज़न वन अपने अंदर वो डिवाइन एसेंस रखते हैं, डिवाइन स्ट्रेंथ को रखते हैं जिसको वो शो ऑफ नहीं करते, जिसको वो कभी किसी को नहीं दिखाते। बट इनका प्यार, इनकी करुणा, इनका समर्पण ही इनकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ है। और यही चीज़ लोग इनकी कमज़ोरी, इनकी मजबूरी समझने लगते हैं और वहीं से उनकी बर्बादी के सारे द्वार खुल जाते हैं। चूज़न वन एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपनी लाइफ में एक बिगेस्ट पर्पस को लेकर आए हैं, जो लोगों के अंदर उस स्ट्रेंथ को, पीस को लेकर आते हैं, जहाँ वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लाते हैं। और यहीं पर इनकी लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करते हैं वो लोग जो इनकी इस एनर्जी को, इनकी कमज़ोरी समझने लगते हैं, तो वहीं पे उनकी जो हिडन पावर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी स्पिरिचुअल पावर है, वो बाहर आ जाती है। तो क्या चीज़ें हैं? अगर आप एक चूज़न वन है, अगर आपको चुना गया है किसी बिगेस्ट पर्पस के लिए, आपकी लाइफ में अगर ऐसे लोग हैं जो आपके प्यार को, आपके समर्पण को, आपके डेडिकेशन को आपकी मजबूरी समझते हैं, तो यकीन मानिए ये वही लोग हैं जो आपकी हिडन स्ट्रेंथ को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो चूज़न वन, ये सिर्फ वीडियो आपको डेडिकेटेड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। तो आप अपनी लाइफ में अगर इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आप एक चुनी हुई इंसान हैं। आपको चुना ही गया है किसी बिगेस्ट पर्पस के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है चूज़न वन की हिडन स्ट्रेंथ, लोग किस तरीके से इनसे डील करते हैं और चूज़न वन की जो हिडन पावर है वो कब बाहर आती है, कैसे बाहर आती है। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहाँ मैं नार्सिसिस्ट के बारे में, इम्पैथ्स के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग एंगल से आपकी लाइफ में हीलिंग जर्नी को आप तक पहुँचाती हूँ। तो आज हम उन चुने हुए लोगों की बात करने वाले हैं जिनको चुना ही गया है बिगेस्ट पर्पस के लिए, उनकी हिडन स्ट्रेंथ के बारे में, क्या उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, क्यों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उन लोगों के लिए जो इनके प्यार को, इनकी काइंडनेस को, इनके समर्पण को, इनकी मजबूरी समझने लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, चूज़न वन अपने अंदर एक डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं। उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो लाइट से फ्लो होती है। उनके अंदर एक डिवाइन लाइट हमेशा जलती है। वो जो लाइट है वो प्यार को, करुणा को, एम्पैथी को, अपनेपन को लेकर आती है। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लाइट की प्रेजेंस में जब जब आते हैं, उनके अंदर की डार्कनेस उन्हें दिखने लगती है। यस, इसीलिए जो चूज़न वन होते हैं, उनकी जो प्रेजेंस है वो इतनी डिवाइन होती है, इतनी ग्रेसफुल होती है कि वो आसपास के लोगों को ना जाने अनजाने में ही हील करने लगते हैं। उनके दर्द से उनको बाहर निकालने लगते हैं। लोगों को बात करके ही हील करना, उनकी प्रेजेंस में एक ऐसा पीस होता है जो आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि उनका मकसद ही बड़ा है। वो छोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। अगर लोग उनकी प्रेजेंस में उनसे झूठ बोलते हैं, उनको धोखा देते हैं या उनके साथ गलत करते हैं ना, तो चूज़न वन एक ऐसी पर्सनैलिटी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा उनसे क्लोज़ हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और चूज़न वन वही इंसान है जिसकी प्यार को, डेडिकेशन को लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, डीवैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इनके प्यार को मजबूरी समझने लगते हैं। और यहीं पर उनके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है, लाइट है, जहाँ वो लोगों के डार्कनेस को बाहर लाने का काम करते हैं, क्योंकि वो चैनल ही लाइट को करते हैं, अपने अंदर लाइट को कैरी करते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में जो जो लोग आते हैं, उनके अंदर का जो डार्कनेस है वो बाहर आता है। उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है लोगों को ट्रिगर्ड करने के लिए, क्योंकि डिवाइन सोल जो होती हैं, जो डिवाइन के एनर्जी को कैरी करती हैं, वो लोगों के साथ मिक्स्ड नहीं होते। वो लोगों को कई बार मौका देते हैं, वो लोगों को कई बार आगे बढ़ने का चांस देते हैं, वो इग्नोर करते हैं। वो बहुत ज़्यादा चिल रहते हैं, वो लोगों में प्यार बांटते हैं, अपनापन बांटते हैं, लोगों को गले लगाते हैं। बट इसी चीज़ को बहुत सारे लोग उनकी मजबूरी समझने लगते हैं। तो यहीं पर उनका जो डिवाइन लाइट है ना, वो जो लाइट है वो इस तरीके से लाइट बाहर आती है कि लोगों का डार्कनेस दिखने लगता है, लोग ट्रिगर्ड होने लगते हैं, लोगों का सच बाहर आने लगता है, लोग उनकी प्रेजेंस से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि इतनी जो लाइट है उनके अंदर, डिवाइन लाइट है, वो उनकी आंखों में चुभने लगती है। वो उसको देख नहीं सकते,
क्योंकि उसके लिए प्योरिटी चाहिए, उसके लिए छल कपट से और ये जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जो अपने अंदर इतनी ईर्ष्या रखते हैं, जलसी रखते हैं, ये सारी चीज़ें एक डिवाइन सोल के अंदर नहीं होती। वो कभी भी लोगों से जलस नहीं करते, वो कंपटीशन नहीं करते, बट लोग इनकी प्रेजेंस में अननेसेसरी इनसे जलस करते हैं, कंपटीशन करते हैं। जो इनकी जो लाइट है वो एक टाइम के बाद लोगों की डार्कनेस को बाहर लेके आती है। वो जो फेक मास्क लगाते हैं उनको खींच देती है, और यही चीज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं है। लोगों को हमेशा पसंद आता है अंधेरे में रहना, एक फेक मास्क को लगा के रखना, एक ऐसी गंदगी में रहना जिसमें वो बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर जो डिवाइन सोल होती है, जो चूजन वन है, उसकी लाइट ही काफ़ी होती है बहुत सारे लोगों को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि वो सच बोल देते हैं, वो सच बोलने में माहिर होते हैं, वो ट्रुथ टेलर होते हैं। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, जो कि उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो ऐसे में ही लोग उनके प्यार को नेगलेक्ट करेंगे, उनको मजबूर समझेंगे, और यही मजबूरी एक दिन एक ऐसे तूफान को लेके आती है जहां बहुत सारे लोग उनकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। यस, उनसे दूर भागने लगते हैं। और वो इसलिए नहीं भागते कि वो उनसे नफरत करते हैं, वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उनकी जो लाइट है, उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है लोगों को ट्रिगर करने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि उनके अंदर कितनी कमियां हैं। उनको खुद पर काम करना पड़ेगा। तो वो खुद ही ट्रिगर्ड होकर उनकी लाइफ से बाहर निकल जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उनको अपने आप से अलग कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी लाइट को कैरी कर सके, उस लाइट को अपने अंदर समा सके। क्योंकि उसके लिए आपको भी उतनी प्योरिटी अपने अंदर रखनी पड़ेगी, उतना डिवाइन का प्रेजेंस, उतनी हायर फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर चैनल करना आना चाहिए, जो कि चूजन वन की जो आइडेंटिटी है वो उस डिवाइन लाइट से ही है। तो ये चीज़ लोगों को ट्रिगर करती है, पेन देती है, क्योंकि वो सच कहते हैं। फिर जब वो सच कहते हैं तो बहुत सारे लोगों का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि वो किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, वो तो जस्टिस के लिए खड़े हैं, वो सच बोलने के लिए खड़े हैं। वो कभी भी गलत का साथ नहीं देते, चाहे कितना भी क्यों आप उनके क्लोज हों, वो हमेशा सच बोलने पे बिलीव रखते हैं, ट्रुथ टेलर होते हैं। और यही चीज़ बहुत सारे लोगों को ट्रिगर्ड करती है। इसलिए चूजन वन खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर की जो डिवाइन लाइट है ना, वो अंधेरा लाने ही नहीं देती, वो गलत लोगों को अपने अंदर जगह देती ही नहीं है, वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। वो हमेशा सच बोलते हैं, सच बोलने में बिलीव करते हैं, और हमेशा ऐसे ही लोगों को अपने लाइफ में ऐड करते हैं जो कि सच के साथ खड़े होने की हिम्मत रखते हो, जो कि हर किसी के अंदर नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, चूजन वन के अंदर ना बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, और ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। चूजन वन को क्लियरली दिख रहा होता है कि सामने वाला कितना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, झूठ बोल रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है, गलत काम कर रहा है। और इसी के साथ एक चूजन वन ना लोगों को मौका देते हैं। उन्हें पता है कि सामने वाले को सुधरने के लिए मौका चाहिए, उसको भी टाइम लगेगा अपने आप को बदलने के लिए, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि जो लोग गलत होते हैं ना, या जिनके अंदर टॉक्सिसिटी है, निगेटिव है, या वो हमेशा दूसरों के साथ इनजस्टिस करते हैं, उनको कई बार ये पता होता है, बट वो हमेशा चूज़ गलत चीज़ों को करते हैं। और इसी के साथ जो चूजन वन होते हैं, वो सामने वाले की रियलिटी को देखते हैं और बहुत पेशेंसली, बहुत शांति के साथ उनको मौका भी देते हैं, उनको टाइम देते हैं सुधरने का। उनको नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने में जो टाइम लगता है सामने वाले को, उन सारी चीज़ों को बहुत पेशेंसली डील करते हैं। उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, क्या माइंड गेम खेल रहा है, वो क्या चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है, सब चीज़ें पता होती हैं। पर एक चूजन वरना हमेशा शांति को चूज़ करते हैं, प्यार को चूज़ करते हैं। वो मौका बहुत देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ईश्वर भी हमें बहुत मौका देते हैं सुधरने के लिए। और इसी डिवाइन एनर्जी के साथ वो भी बहुत मौका देते हैं सामने वाले इंसान को। और इस पेशेंस को, उनके इस धैर्य को लोग ना ये समझने लगते हैं कि इस इंसान के साथ गलत किया जा सकता है, ये इंसान तो बेवकूफ़ है, ऐसे कुछ पता ही नहीं लग रहा है। क्योंकि कई बार चूजन वन इग्नोर करते हैं, और वो इसलिए इग्नोर नहीं करते हैं कि वो मजबूर हैं, वो इसलिए इग्नोर करते हैं कि वो मौका देना चाहते हैं, वो रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहते। और इसी चीज़ को लोग जब उनकी मजबूरी समझने लगते हैं, दिन प्रतिदिन उनका जो गंदगी है, उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है सामने वाले की, तो यहीं पर चूजन वन एक उस शांति के साथ जो पेशेंसली डील कर रहे थे, वहीं पर एक ऐसी सुनामी के साथ वो सामने वाले को एक्सपोज करते हैं, उसको आईना दिखाते हैं जिसको सामने वाला देखना नहीं चाहता, जिसकी आंखों में जो भ्रम की पट्टी बनी होती है ना लोगों की, उस इल्यूजन से, उस भ्रम से निकालने का काम ही चूजन वन करते हैं। क्योंकि चूजन वन की प्रेजेंस अपने आप में, अपने अंदर वो डिवाइन एसेंस है, वो डिवाइन लाइट है, जिसकी प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ सच बोलता है, जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जिसको आप अपने हिसाब से चला नहीं सकते, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्यार, समर्पण, ग्रैटिट्यूड के साथ आप अपनी लाइफ में दोबारा से ला सकते हैं। क्योंकि चूजन वन जब एक बार आपको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, वो दोबारा कभी किसी को अपनी लाइफ में ऐड नहीं करते, क्योंकि वो मौका बहुत देते हैं, वो बहुत पेशेंसली सामने वाले से डील करते हैं।
और हर मौके पे वो आपकी उस डेप्थ को, उस गहराई को महसूस कर पाते हैं जहाँ बहुत अंधकार है, जहाँ बहुत डार्कनेस है, जिस डार्कनेस को लोग रूल करते हैं और दूसरों को भी मजबूर कर रहे होते हैं उस डार्कनेस में रहने के लिए। बट चूज़न वन उस डार्कनेस और उस लाइट के मिड में जो एक ढाल होती है ना, उसका काम करते हैं। वो उतनी ही गहराई से सामने वाले की डार्कनेस को जान पाते हैं, पेशेंसली, शांति के साथ, जिसको सामने वालों को आभास भी नहीं होता है, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि ये सामने वाला बेवकूफ़ है, मजबूर है, इसके पास कोई रास्ता नहीं है, हम इसे अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। बट चूज़न वन को कोई बांध नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। आप लाइट को कहाँ तक बांधोगे? क्योंकि उनके अंदर का जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक दिन फट के बाहर आता ही आता है। और उनके पेशेंस का सामने वाला बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करता है, बट एक दिन उनकी जो लाइट है वो बाहर आ जाती है, क्योंकि वो अंधेरे में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। वो झूठ के साथ मर्ज नहीं हो सकते, वो ऐसी गंदगी के साथ नहीं मर्ज हो सकते जिसमें कि लोग बहुत खुश होते हैं। जिन लोगों को चुना जाता है ना, चूज़न वन, दैट मीन्स कि एक ऐसी सोल जिसको पता है कि अगर एक टाइम के बाद इस इंसान ने उनके उस पेशेंस को तोड़ दिया, उनकी उस शांति को ख़त्म कर दिया, तो एक ऐसा तूफान आएगा जिसमें कि कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए वो सामने वाले को बहुत मौके देते हैं। वो नहीं चाहते किसी रिश्ते को ख़राब करना, वो नहीं चाहते किसी के साथ गलत करना, बट लोग ना उनको मजबूर करते हैं कि एक्चुअल में उनका जो इनर स्ट्रेंथ है, जो इनर विजडम है, इनर लाइट है, उसको वो लोग ट्रिगर कर करके, प्रवोक कर करके खुद से बाहर निकालते हैं। और इसी के साथ जो चूज़न वन होते हैं, उनकी लाइफ में वो चीज़ें वो कर देते हैं जहाँ उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं बचेगा, उन्हें अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि आप उनके उस पेशेंस के साथ उनकी उस लाइट को चैलेंज कर रहे थे, जिसकी लाइट को आपका जो अंधेरा है, जो सामने वाले का अंधेरा होता है, उसको वो पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं। और इसी चीज़ से चूज़न वन को लगता है कि सामने वाले को मौका देना चाहिए, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे कि इस इंसान को मौका नहीं दिया गया, इसे समझाया नहीं गया, इसको वो रास्ता नहीं बताया गया कि ये रास्ता सही है, इस रास्ते पे चलना चाहिए था। बट लोग हमेशा गलत चीज़ों को चूज़ करते हैं, गलत चीज़ों को एंटरटेन करते हैं, और ये चीज़ चूज़न वन बर्दाश्त नहीं करते हैं एक टाइम के बाद। तो उनका जब पेशेंस ख़त्म होता है, तो उनका जो एक्चुअल, जो उनका रिबेलियस फॉर्म है, जो उनका एक ऐसा स्टेज है जिसको लोग देख नहीं सकते, जहाँ उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी डार्कनेस को खींच कर बाहर लाना है, आपका सच बाहर लेके आना है, जो इनजस्टिस हुआ है वो उसके लिए फिर खड़े हो जाते हैं। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि चूज़न वन एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ लाइट से बना है, प्यार से बना है, और ईश्वर की प्रेजेंस का एसेंस लेकर आते हैं। और ये चीज़ बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। चूज़न वन बहुत सारे लोगों को ट्रिगर करते हैं जाने ही अनजाने में, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस है वो एक डिवाइन सोल की प्रेजेंस होती है। पॉइंट है, चूज़न वन का गुस्सा तब होता है जब एक डिवाइन का जजमेंट होता है। यस, चूज़न वन ना बहुत चिल और बहुत काइंड सोल है, वो बहुत लविंग सोल है, वो प्यार के लिए, अपनेपन के लिए बनी है, वो लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बनी है। उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता, बट अगर उन्हें गुस्सा आया है तो यकीन मानिए वो हमेशा जजमेंट के लिए, सच के लिए ही खड़े होते हैं। वो हर किसी के साथ परेशानी क्रिएट नहीं करते, वो नहीं चाहते झगड़ा, वो नहीं चाहते लोगों को परेशान करना, बट एक्चुअल में उनका जो गुस्सा तब फूटता है जब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आपने उनको इंटरनली उनको पेन दिया है, इंटरनली उनको दुख पहुंचाया है। एक ऐसा दुख जो कि इनजस्टिस है, जो कि गलत है, जो कि एक ऐसी एनर्जी है जिसको कि आप सेप्रेस नहीं कर सकते, एक ऐसी एनर्जी जो कि डिवाइन का जजमेंट पास करती है। फिर उनके जो शब्द निकलते हैं, उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन की तरह लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी डार्कनेस में एक ऐसी ऊर्जा है जिस डार्कनेस को वो बहुत पेशेंसली, बहुत देर से वॉच कर रहे थे, बहुत टाइम से आपके डार्कनेस को वो समझ रहे थे, जब वो शांत थे, जब वो आपको बार बार मौका दे रहे थे। और यहीं पर उनकी शांति के पीछे जो उनका एंगर था वो एकदम से नहीं आया, वो बहुत ही टाइम लिया उसने। तब जब आपने उनके साथ वो सारी हदें पार कर देते हैं, जहाँ पर वो आपको अब तक माफ़ करते आ रहे थे, मौका देते आ रहे थे, तो वहीं उनका जो गुस्सा तब फूटता है जब एक्चुअल में इनजस्टिस हुआ होता है किसी के साथ या उनके साथ या उनके आसपास। वो ऐसे ही कभी किसी को कुछ कॉल आउट नहीं करते, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। वो अपनी एनर्जी को, अपने पीस को, अपनी अंदर की जो प्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बहुत टाइम से, जिसको बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि ये इंसान तो ऐसे ही है, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। बट यहीं पे उन्हें गुस्सा तब आता है जब एक्चुअल में इनजस्टिस हुआ होता है, जब एक्चुअल में लोग उनको धोखा देते हैं उस स्टेज पर, जब वहाँ वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत मौका दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअल में उनका जो रिबेलियस, जो उनका जो ट्रू सेल्फ है, क्योंकि आपने उन्हें हर्ट नहीं किया, आपने डिवाइन की प्रेजेंस को हर्ट किया है, आपने उस वाइट लाइट को ट्रिगर किया है, आपने उनके अंदर की उस लाइट को
कॉल आउट किया है, चैलेंज किया है, जिसकी स्ट्रेंथ से, जिसकी इंटेंसिटी से वो आग को भी जला सकते हैं। जब एक डिवाइन सोल, एक चूज़न वन बोलते हैं ना, तो वो उनके शब्द नहीं होते, वो डिवाइन का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा जजमेंट होता है जो आपकी आंखों के सामने के जितने इल्यूज़न हैं, जितने भी भ्रम हैं, उन सबको वो काट देते हैं। यस, अगर आपने ये सोचा होगा ना कि जो लोग शांत होते हैं उनको तो बोलना नहीं आता है, जो लोगों के साथ हम गलत करते हैं वो मजबूर होते हैं, ऐसा नहीं है। दिख सबको रहा होता है, बट हर कोई अपने रिश्तों को बचाने के लिए उसको मौका दे रहा होता है। बट यहीं पर जब ऐसे लोगों के इस प्यार को, इस डेडिकेशन को गलत समझा जाता है ना, तो वही जो डिवाइन अग्रेशन है, जो एंगर है, वो तब फूटता है जब एक्चुअल में एक डिवाइन सोल, एक चूजन वन को हर्ट हुआ होता है। और जब ये हर्ट होता है तो वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, उनके अंदर से वो डिवाइन का एग्रेशन, वो जजमेंट पास होता है, जिसकी इंटेंसिटी आपके उनके जाने के बाद पता लगती है कि एक्चुअल में वो आपको अभी तक क्या समझा रहे थे, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके जाने से आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की लाइफ से शांति भी चली जाती है। फिर आप उन चीज़ों से जगल करते हो जिन चीज़ों से वो अभी तक सामने वाले को बचा रहे थे। चूज़न वन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, बट गलत चीज़ों को एंटरटेन नहीं करते हैं, गलत चीज़ों में किसी का साथ नहीं देते हैं। और इस चीज़ के लिए लोग उन्हें मजबूर नहीं कर पाते हैं। और यही चीज़ चूज़न वन बहुत सारे लोगों के लिए डेंजरस होते हैं, क्योंकि आप उन्हें बांध नहीं पाओगे अपनी गंदगी में, आप उन्हें मजबूर नहीं कर पाओगे, आप उनके प्यार का एक ऐसी कमज़ोरी नहीं समझ सकते जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। क्योंकि आपको फिर वो एग्रेशन उनका झेलना पड़ेगा जिसमें सब कुछ जल के राख हो सकता है, जहाँ पर आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपकी पूरी इमेज, आपकी लाइफ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा उनके जाने से। पॉइंट है चूज़न वन एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। यस, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप किसी ऐसे स्टेज से गुजर रहे हैं जहां आपकी लाइफ पूरी तरीके से तहस नहस है, तो एक चूज़न वन आपकी इंटरनल स्टेज को, आपकी लाइफ में अपनी प्रेजेंस से पीस को, प्यार को, एक ऐसी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं जहां आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है आपकी लाइफ में प्यार भरने के लिए, पीस लाने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए, आपको सेव करने के लिए। क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, उनके अंदर एक डिवाइन का एक ऐसी एनर्जी फ्लो है जो कि हर किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है, क्योंकि वो एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। बाहरी तौर पर आपको लगेगा कि इस इंसान की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हमने इसके साथ ये कर दिया, बट उन्हें बनाया ही गया है जब प्यार के लिए, ब्लेसिंग के लिए, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ निकल के उनको शिफ्ट करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि यही उनकी स्ट्रेंथ है। और इन सारी चीज़ों से जब वो आपकी लाइफ में शांति लाते हैं, सिक्योरिटी लाते हैं, तो उनकी प्रेजेंस जब आपकी लाइफ से हटती है तो वो आपकी लाइफ में उन सारी चीज़ों को दोबारा से इनवाइट भी कर सकते हैं जिनसे वो अब तक आपको बचा रहे थे। यस, चूज़न वन अपनी प्रेजेंस से लोगों को हील करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्शन उस तरीके से लाते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। क्योंकि जो चूज़न वन है उनके अंदर ना पॉजिटिविटी फ्लो करती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मकता होती है, और यही चीज़ आपकी लाइफ में भी वो लाते हैं। और जैसे जैसे आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स करते हैं ना, तो वो इस तरीके से शांत हो जाते हैं जहाँ धीरे धीरे करके उनकी वो जो एनर्जी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में काम कर रही थी, वो चीज़ ना गायब होने लगती है। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ आप नहीं फेस करना चाहते थे वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। जिन चीज़ों से आप बच रहे थे, वो चीज़ आपके जो सच जो आप लोगों से छुपा रहे थे वो भी बाहर आने लगते हैं। लोग आपका डार्क साइड देखने लगते हैं। तो चूज़न वन को अगर आप ट्रिगर्ड करते हैं, प्रवोक करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से शांति से चले जाते हैं। क्योंकि जो चूज़न वन होते हैं उनकी शांति ही बहुत बड़े तूफ़ान की ओर इशारा कर रही होती है। क्योंकि वो आपको कई बार बहुत कुछ बोलते हैं, समझाते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। बट लोग क्या होते हैं, गंदगी में इतने ज़्यादा खुश होते हैं ना, कि वो इतने ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान क्या ही कर लेगा। उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी थी आपकी लाइफ में उस डिवाइन ब्लेसिंग को लाने के लिए जो वो चाहते थे कि आपकी लाइफ में आए। बट जैसे जैसे आप उनको रिजेक्ट करते हैं, आप भी अपनी लाइफ से उन सारी डिवाइन ब्लेसिंग को रिजेक्ट कर देते हैं। और यही चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रही थी उसी इंटेंसिटी के साथ आपकी लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं जिससे वो आपको अभी तक डिफेंड कर रहे थे। तो उनको ट्रिगर करना, डिवाइन के सामने वो चीज़ें क्रिएट करना है जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं, और ये चीज़ आप अपनी लाइफ में खुद से ही ख़राब कर देते हैं। तो चूज़न वन बहुत डेंजरस होते हैं। उनके प्यार का, उनके डेडिकेशन का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी भी उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई चुना हुआ इंसान है जिसे चूज़ ही किया गया है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लाने के लिए, प्यार लाने के लिए, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, तो कभी भी उस इंसान की लाइफ में अपनी प्रेजेंस से
निगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि इस निगेटिविटी को जब आप लाएंगे वो इंसान तो ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि वो बना ही डिवाइन लाइट से है। बट उसकी जब प्रेजेंस नहीं होगी आपकी लाइफ में, तो आपको वो डार्कनेस फेस करनी पड़ेगी, जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे पॉजिटिविटी में, जिसको आप भर नहीं पाएंगे किसी और इंसान से, जिसके जाने से आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जिससे आप बचना चाह रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है, लोगों को ऐसा लगता है कि चूजन वन तो बहुत काइंड इंसान है, अगर हम इसे अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो ये इंसान ना घुटनों केवल मेरे पीछे आएगा, मुझे मनाएगा, मेरे बिना ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो डिवाइन सोल है, जो चूजन वन है, उसके अंदर ना वो स्पिरिचुअल पावर है जो अकेले भी सर्वाइव करते हैं, जो अकेले भी बहुत पीसफुली रहते हैं, जो अकेले में ग्रो करते हैं। और यही चीज़ बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, और इसीलिए उनके इस प्रेजेंस को लोग डिवैल्यू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान बेवकूफ़ है, इसे कुछ पता नहीं लगता है, इसके साथ हमने क्या किया है, इसके साथ कितना झूठ बोला है, कितना मैसअप किया है, इसके साथ हमने क्या पॉलिटिक्स करी है। बट यहीं पर चीज़ें वहाँ बदलती हैं जब एक चूजन वन जो है उसको आप सच के पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, आप उसके सच को दबाने की कोशिश करते हैं। और जब आपने उनके सच को दबाने की कोशिश की, उन्हें चुप कराने की कोशिश की, या उनके साथ कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें कि आपने इनजस्टिस किया, तो वो सिर्फ अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, वो उस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को भी स्ट्रेंथ आती है सच के साथ खड़े होने की, जहाँ वो आपके उस डार्कनेस को बाहर निकालते हैं जिसको आप देख नहीं चाहते हैं, जिसको आप समझते हैं कि आप बहुत सारे लोगों से हाइड कर लेंगे या बहुत सारे लोगों से छुपा लेंगे। उन चीज़ों को एक डिवाइन सोल, एक चूजन वन को ही चुना जाता है, क्योंकि वो जो है अपने बहुत सारे बर्थ से उस सच के साथ खड़ी है, उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है सच को ट्रिगर्ड करने के लिए। लोग उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाते, लोग उन्हें बांध नहीं पाते, इसीलिए ही वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के लिए, क्योंकि वो किसी बड़े मकसद के लिए आए, आप उन्हें किन्हीं छोटी चीज़ों के लिए बांध नहीं सकते। है एक चूजन वन का इंट्यूशन उनकी सबसे बड़ा वेपन होता है, और लोगों को ना इस चीज़ के लिए कभी आभास ही नहीं होता है कि वो अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं हमेशा, और इसी के साथ साथ वो लोगों के हर एक डार्कनेस तक पहुंच जाते हैं, उनके ट्रुथ तक पहुंच जाते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब तक लोग उनके उस डार्कनेस के लिए उनको प्रवोक नहीं करते, उनको छेड़ते नहीं हैं, तब तक वो किसी को परेशान नहीं करते, वो हर किसी के साथ सही रहते हैं। बट अगर आपने उनको मजबूर करने की कोशिश की अपनी गंदगी में, उस अंधेरे के साथ बांधने की कोशिश की, उनके साथ वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की जो अब तक आप किसी और के साथ कर रहे थे, तो ऐसे में ही एक चूजन वन आपकी हर एक सच्चाई को सबके सामने लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि आपने उनके उस प्यार को, उनके डेडिकेशन को, उनके लगाव को मजबूरी समझा। ये समझा कि ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, इसके साथ गलत कर दो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको तो कुछ पता ही नहीं चलता। बट डे वन से ही एक चूजन वन को आपकी सारी सच्चाई पता होती है कि इंसान कर क्या रहा है, और वो बस उस टाइम का वेट कर रहे होते हैं जब उन्होंने आपको बहुत सारे मौके दिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई होती हैं, बट आपने उनको नेगलेक्ट किया होता है, आपने अपने से दूर भगाया होता है, आपने अपनी लाइफ में उसको एक ऐसा इंसान समझा कि इसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, बट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। एक स्पिरिचुअल पर्सन की पावर ही उसके इंट्यूशन से आती है, उसकी इंटरनल लाइट से आती है, जो उसको हमेशा गाइड करती रहती है, जो अंधेरे में भी एक रोशनी का काम करती है ना, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन का इंट्यूशन ही है, उसकी वो दिव्य दृष्टि, जिससे कि वो हर चीज़ को ना एक एनर्जी की फॉर्म में महसूस कर पाते हैं। आपके अंदर के डार्कनेस को, आपकी इंटेंशन को, किस इंटेंशन से आप उसके साथ आए थे, क्या झूठी कहानियाँ बनाई गई थी, कौन कौन आपके साथ है, क्या चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है, सारी चीज़ें पता होती हैं। बट वो सिर्फ लोगों को मौका दे रहे होते हैं ताकि वो उस सुनामी से, उस खतरे से आपको बचा सके, जो वो नहीं चाहते हैं कि उनका वो जब वो मोड ऑन हो जाए, जहाँ वो नहीं चाहते किसी को बताना कि आपके अंदर की डार्कनेस क्या है, क्योंकि वो शांति को चूज़ करते हैं, पीस को चूज़ करते हैं। और जब उनकी शांति को, उनके पीस को, उनके प्यार को, उनकी मजबूरी समझा जाए लंबे टाइम तक, तब एक्चुअल में वो आपके उस डार्कनेस में अपनी ऐसी रोशनी बिखेरते हैं जहाँ आप समेटते रह जाओगे, बट आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आप खुद बंद के रह जाओगे। जहाँ जिस चीज़ों से आप एक डिवाइन सोल को, एक चूजन वन को बांधने की कोशिश कर रहे थे ना, वो तो अपना रास्ता निकाल के चले जाएंगे, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल सोल है। वो स्ट्रेंथ के साथ, उसी पावर के साथ अपनी लाइफ को दोबारा से रूल करते हैं, खुद को डिफेंड करते हैं, अपनी उस सारी एरियाज़ को और भी ज़्यादा ग्रेसफुली बाहर आते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ में विजडम निकाल सकते हैं, वो लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, वो लोगों को साथ लेके चलते हैं। बट वो कभी भी ऐसे लोगों का एंटरटेन नहीं करते हैं जो
मैनिपुलेशन, डार्कनेस, चीटिंग, गंदगी में अपनी लाइफ को एंटरटेन करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एक चूज़न वन जगह नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्यार ही इतना है कि अंधेरे की जगह ही नहीं है। उनके अंदर एक करुणा ही इतनी है कि वो लोगों को गलत चीज़ें करते हुए ना अपने साथ देख सकते हैं, ना किसी और के साथ देख सकते हैं। और यही चीज़ बहुत सारे लोगों को डेंजरस उनको बना देती है, उनके लिए खतरा बन जाते हैं, क्योंकि वो होते ही ऐसे हैं। वो नॉर्मल सोल नहीं है। आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, आप उन्हें बांध नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने जब उन्हें बांधने की कोशिश की, उनको मजबूर करने की कोशिश की, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके अंदर की जो लाइट है वो आपको जो आईना दिखाएगी ना, उसको देखने में आपको मजबूर होना पड़ेगा और आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। 7 पॉइंट है, चूज़ एंड वरना लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं, उनको हील करते हैं। इनकी प्रेजेंस में लोगों की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आती है, लाइट आती है, वो शांति आती है जिस शांति को आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। तो एक होमली फीलिंग एक चूज़ एंड वन की प्रेजेंस में आती है। बट यहीं पर क्या होता है, जब ये लोग दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, उनको ऊपर उठा रहे होते हैं, तो कई बार ऐसे लोग भी इनकी काइंडनेस का, एम्पैथी का फ़ायदा उठाने की सोचते हैं, जिनको लगता है कि ये इंसान मजबूर है, इसके साथ मजबूरियाँ जुड़ी हैं। बट ऐसा नहीं है। जिन चीज़ों को आप ये समझते हैं ना कि इंसान मजबूर है, वही काइंडनेस, वही एम्पैथी, वही प्यार इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके डिस्ट्रॉय होने पर, जिसको अगर आपने ट्रिगर्ड किया, जिसको आपने हार्म किया, तो वहीं पर आपके साथ वो सारी चीज़ें होंगी जहाँ आपको समझ में ये नहीं आने वाला है कि ये वही इंसान है जिसने अभी तक मुझे इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतनी मेरी सेवा करी। वहीं पर ये इंसान वो है जो आपके बर्बादी के सारे द्वार खोल सकते हैं, जो आपकी डार्कनेस को आपके मुंह पे बोलेंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि ये वही इंसान है जिससे मैं पहली बार मिला था, ये वही इंसान है जिसको मैं अभी तक बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझ रहा था, क्योंकि उन्हें आपका सारा सच पता है। वो लाइट को रूल करते हैं, बट वो इग्नोर करते हैं, मौका देते हैं, लोगों की लाइफ में हमेशा अपनापन देते हैं। उन्हें पता है कि आप क्या कर रहे हैं, बट वो कभी भी आपसे वो चीज़ नहीं करना चाहते जिसको करने के लिए लोग मजबूर कर देते हैं। काइंडनेस कभी मजबूरी नहीं होती। ये डिवाइन की एक ऐसी लाइट है जो हम सभी को वो देते हैं काइंडनेस के साथ, प्यार के साथ। बट लोग ना इनके इस काइंडनेस को मजबूरी समझते हैं, इसीलिए वो सामने वाले की लाइफ में वो सारी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं जिससे कि आप निकल नहीं पाते। उन्हें सारी चीज़ें पता है कि किन चीज़ों को आप बच रहे हैं, किन चीज़ों से आपने कहाँ झूठ बोला है, क्या चीज़ें आप अपनी सोशली कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी फेकनेस एक चूज़न वन, एक डिवाइन सोल के सामने नहीं चलती, क्योंकि वो स्कैन करते हैं आपकी एनर्जी को, वो आपको पहचानते हैं, वो जानते हैं आपका सच। इसीलिए लोग एक चूज़न वन से बचते हैं, क्योंकि उन्हें ये तब समझ आता है जब एक्चुअल में वो उनके साथ वो बुरा करने की कोशिश करते हैं जहाँ वो खुद अपनी लाइफ को अपने हाथों से हल बनाते हैं। उन्हें नहीं पता है कि चूज़न वन तो अभी तक बचा रहा था, मैंने अपनी बर्बादी के रास्ते खुद ही खोल दिए हैं इस इंसान को ट्रिगर करके। एक चूज़न वन ना कभी भी गलत के आगे घुटने नहीं टेकते हैं, इसीलिए वो लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं, उनको सभी चीज़ों से बचाते हैं। एक वॉल की तरह एक चूज़न वन काम करते हैं लोगों की लाइफ में। और यहीं पर जब बात आती है खुद के लिए, तो वो खुद के साथ अपने अंदर की उस शांति को, उस प्योरिटी को, उस डिवाइन एसेंस को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते हैं। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी से वो लोगों को डिफेंड कर रहे होते हैं ना, लोगों को बचा रहे होते हैं अपनी प्रेजेंस के साथ, उन्हें सेव कर रहे होते हैं, तो वहीं पर जब उनके साथ गलत होता है या उनको धोखा दिया जाता है या उनकी लाइट को हार्म करने की कोशिश की जाती है, तो वो कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं हैं। वो अपने लिए भी उसी इंटेंसिटी से स्टैंड लेते हैं, अपने लिए उसी इंटेंसिटी के साथ खड़े होते हैं जिसको लोग अभी तक मजबूर समझ रहे थे, कमज़ोरी समझ रहे थे। वो लोगों को निकाल के फेंक देते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि उन्हें अपनी पीस को बचाना है, अपनी लाइट को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को सेव करना है। और जब वो खुद को डिफेंड करने में आते हैं ना, तो लोग जो हैं उनकी उस जो फेस है उसको वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये वही इंसान है जिसको हम अभी तक मजबूर समझ रहे थे, जिसको अभी तक हम वो इंसान समझ रखे थे कि जिसको कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है। आप किसी डिवाइन सोल को, किसी चूज़न वन को मोल्ड नहीं कर सकते, उसकी रियलिटी को शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उनके अंदर उस पीस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनकी डिवाइन लाइट के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो वो जो मेस होगा, उस मेस को फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बाहर निकलती है फिर, क्योंकि वो सारी चीज़ों को झटक के अपनी लाइफ से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनके लिए पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी जो डिवाइन प्योरिटी उनके अंदर बह रही है उसको वो बचा रहे होते हैं, अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकाल कर, अपनी लाइफ से बहुत सारे लोगों को वो गायब कर देते हैं, शांति के साथ उनकी लाइफ से चले जाते हैं। और जब वो लोग जाते हैं ना, एक्चुअल में आपको तब पता लगता है कि वो आपको किन चीज़ों से बचा रहे थे, वो किन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जब उनके जाने के बाद आपको वो फेस करना पड़ेगा। और वो चीज़ फिर आपको बाद में समझ में आती है कि एक्चुअल में जो डिवाइन सोल थी, जो चूज़न वन था, उसकी प्रेजेंस कितनी मायने रखती थी आपके लिए। क्योंकि आपको ये तब एहसास नहीं होगा जब वो आपकी लाइफ में थे, तब एहसास होता है जब एक डिवाइन सोल, एक काइंड सोल, एक
चूज़न वन आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं तब जब आप उनकी इंटरनल लाइट से छेड़छाड़ करते हैं, उनकी शांति को भंग करते हैं। एक चूज़न वन है तो कभी भी अपने प्यार को मजबूरी मत समझना। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये वो डिवाइन लाइट है जो आपको दी ही गई है एक बड़े पर्पस के लिए, एक ब्लेसिंग के रूप में। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप एक चूज़न वन हैं, अपनी लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंस लिखिए, क्या चीज़ें आप फेस करते हैं, आपके आसपास के लोगों में क्या माहौल रहता है जब वो आपको ट्रिगर करते हैं, या आपकी लाइफ के क्या उसूल हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में उस एनर्जी को क्लेम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड है, और सब्सक्राइब करके सोगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।